Hello everybody. Our today's topic is that before fertilization, pollination we have already studied, and before fertilization few more events take place. Okay, so we are going to see what these events are. First of all, the pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. What happens during the pollen pistil interaction, that the pistil has this ability to accept the correct or compatible pollen grains. Like stigma is exposed to all kind of the pollen grain. जैसे कोई फ्लावर लगा है तो वो बाहर है, एक्सपोज है, उस पर किसी भी तरह का पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर सेट हो सकता है, उसके ऊपर आ सकता है. But this is the ability of the pistil to recognize the same species as well as the compatible pollen grain. Because sometimes it happens that species is same but the pollen grain is not compatible, as we have studied in the potato. ओके कि उसके ही पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा के लिए या उसी पिस्टल पे आके वो कंपेटेबल नहीं होते हैं. तो स्टिग्मा हैज टू रिकॉग्नाइज वेदर द कमिंग पोलन ग्रेन इज compatible or incompatible. So this ability of pistil is known as the interaction, okay, or ability of the pistil to recognize the pollen grain. Okay, तो क्या है pollen pistil interaction में क्या? This is the ability of pistil to recognize the correct मतलब compatible means correct pollen grain. If the pollen grain is correct, then pistil accept it and further proceeds for the germination. ओके उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और फिर आगे जर्मिनेशन के लिए वो प्रोसीड हो जाएगा. इफ द पोलन ग्रेन इज इनकम्पिटेबल, अगर पोलन ग्रेन ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है, इनकम्पिटेबल है, तो द स्टिग्मा रिजेक्ट्स इट एंड इट वुड नॉट फर्दर गो फॉर द जर्मिनेशन. फिर उसका उस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन नहीं होगा. ओके तो that is why first of all it is essential that pistil should recognize and accept the correct pollen grain. Okay, then when it accepts the correct pollen grain, then what happens? The germination of pollen grain. The next step is germination of pollen grain. ये हो गया. दूसरा है germination of pollen grain. What happens during the germination of pollen grain? That pollen grain reaches on the stigma of the flower in two cell stage. Because we have already studied that up till the two cell stage माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन में फिर वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन, एक्साइन एंटाइन का फॉर्मेशन, जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन, ये सारे डेवलपमेंट इन सीटू हैं. मीन्स दीज डेवलपमेंट्स टेक प्लेस इनसाइड द एंथर. राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन मीन्स मेल गैमेटोफाइट. पहले माइक्रोस्पोर बना, उसका डेवलपमेंट होके पोलन ग्रेन बना, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और फिर उसमें मेल गैमेट बनते हैं. इन जनरल इन कन्वेंशनल वे ना पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, तो ठीक है मेल गैमेट, बट एक्चुअली वो है मेल गैमेटोफाइट. और अभी उसके अंदर जाके 2 मेल न्यूक्लियाई बनेंगे, वो है एक्चुअली द मेल गैमेट. ओके तो जर्मिनेशन क्या है? व्हेन द पोलन ग्रेन रीच ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दे आर इन 2 सेल कंडीशन. ओके सो जैसे सपोज दिस इज अवर स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, एंड से दिस इज द ओवरी. दिस इज द ओवरी पार्ट, और यहां से लगा हुआ हमारा है ओव्यूल. ये इंटेग्यूमेंट्स थे ओव्यूल के इस तरह से,
इंटेग्यूमेंट के ये ओव्यूल थे और यहाँ पर हमारा था पूरा ये एम्ब्रियो सेक. ओके, इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इनर इंटेग्यूमेंट और ये है हमारा एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो सेक with antipodal cells. These are antipodal cell. This is the synergid egg cell. Together we call it the egg apparatus and this is the polar nuclei. तो ये है हमारा एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट. अब फर्टिलाइजेशन होना है, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होना है. मेल गैमेट है हमारा पोलन ग्रेन में, फीमेल गैमेट मतलब ये वाली एग सेल, ये एग सेल है हमारी एम्ब्रियो सेक में और दोनों को फ्यूज होना है, तो साथ में आना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज द स्टिग्मा. दिस पार्ट इज द स्टिग्मा पार्ट एंड पोलन ग्रेन रीचेस ऑन द स्टिग्मा. सो मेनी पोलन ग्रेन्स reach on the stigma but only one pollen grain it germinates. Okay, तो पोलन ग्रेन जो आ रहा है उसका क्या कैसा स्ट्रक्चर है? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. ये वाली है एंटाइन, अंदर वाली एंटाइन, ये जो रफ दिखा रही हूँ बना रही हूँ दैट इज द एक्साइन. बाहर वाली एक्साइन, ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल और ये बिगर सेल विद बिगर न्यूक्लियस इज वेजिटेटिव सेल. ओके, तो ये इसका लेबलिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दैट एंड वी आर नोइंग. ओके, तो ये पोलन ग्रेन इस 2 सेल स्टेज में स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है. स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज कर लिया दैट दिस पोलन ग्रेन इज द कंपेटेबल. देन एट दैट टाइम स्टिग्मा स्टार्ट सीक्रेटिंग द स्टिग्मेटिक फ्लूइड. स्टिग्मा से क्या स्टार्ट हो जाएगा निकलना, सीक्रेट होना स्टिग्मेटिक फ्लूइड. स्टिग्मेटिक फ्लूइड. दिस फ्लूइड कंटेन्स शुगर. ओके, थोड़े से लिपिड्स होंगे, रेजिन्स होगा, ये सारी चीजें होंगी स्टिग्मेटिक फ्लूइड में जो आगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्पफुल होगा. राइट, दिस टाइम द पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब्स द वाटर एंड स्वेल्स एंड फॉर्म्स द पोलन ट्यूब. जर्मिनेशन में क्या होता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. लिख लीजिए, जर्मिनेशन का मेन है, पहला है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन और दूसरा इवेंट है डिवीजन ऑफ द जनरेटिव स्मॉल जनरेटिव सेल, मेनली द न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल न्यूक्लियाई विच एक्चुअली रिफर्ड एज मेल गैमीट. आगे समझे, तो जर्मिनेशन में क्या होगा? पहले होगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. तो यहां से ये जो जर्म पोर है, यहां से जर्म पोर से एक पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी. This is known as the pollen tube. Vegetative cell helpful in the formation of pollen tube. तो यहां से पोलन ट्यूब कहां से बनेगी? पोलन ट्यूब फॉर्म्स थ्रू द जर्म पोर, क्योंकि बाकी सारी एग्जाइम जो है वो बहुत रेजिस्टेंट है एज वी हैव ऑलरेडी सेड, तो इसलिए पोलन ट्यूब सिर्फ जर्म पोर से ही निकलेगी. तो ये पहला इवेंट हो गया पोलन ग्रेन जर्मिनेशन का कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. तो दिस इज नोन एज द पोलन ट्यूब, क्योंकि यही पोलन ट्यूब दोनों मेल न्यूक्लियाई को लेके इट विल गो टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सेक. राइट, दूसरा बार क्या हुआ, ये जो हमारा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमीट. ये वाला न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा और बनाएगा 2 मेल न्यूक्लियाई या 2 मेल गैमीट. 2 मेल गैमीट्स और द मेल न्यूक्लियाई. Okay, most of the families in plants they produce only one pollen tube. One pollen grain produces only one pollen tube. If one pollen grain produces one pollen tube, we call it the monosiphonous pollen grain. Such kind of the pollen grain is known as monosiphonous. If the pollen grain forms more than one pollen tube, so that is known as the polysiphonous, like in the Malvaceae family. So few families they form the so many pollen tube. One pollen grain form more than one pollen tube, that is known as the polysiphonous.
Polysiphonous, like few families like the Malvaceae family. Okay. When pollen tube forms, this pollen tube slowly propagates through the style. This part is the style part. ये वाला part है style. तो यहाँ से होते हुए this pollen tube enters, moves towards the embryo sac. Embryo sac की तरफ धीरे धीरे जाने लगती है. Okay. Through the nucellus. Afterward nucellus से होते हुए, यहाँ से होते हुए this pollen tube moving slowly from here and moving towards the micropyle. ये वाली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एरिया से एंटर होगी एम्ब्रियो सेक के अंदर. ऐसे करके ये आ रही है and it is reaching up till the micropyle. Okay, so when the pollen tube enters inside the embryo sac containing two male nuclei. Okay, अगर ये माइक्रोपाइल से एंटर हो रही है पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर, दैट टर्म इज नोन एज पोरोगैमी. उसको बोलेंगे हम पोरोगैमी. सो व्हाट डज पोरोगैमी मीन? पोरोगैमी मीन्स व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स, और आप लोग ये लिखोगे तो अच्छा है, व्हेन द पोलन ट्यूब विथ टू मेल न्यूक्लियर. ओके, इट डिपेंड्स कि आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. जितना ज्यादा से ज्यादा आंसर क्लियर हो सके उतना अच्छा है. तो अगर आप ये भी लिख सकते हो व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर राइटिंग पोलन ट्यूब विथ टू मेल न्यूक्लियर, isn't it? Enters inside the embryo sac through the micropyle, that is known as the porogamy. जैसे ये पोलन ट्यूब इस चैलेजर एंड से, आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट वाला एंड होता है चैलेजर एंड, चैलेजा वाला एंड. यहां से भी एंटर कर सकती है, उसे बोलते हैं चैलेजोगैमी. ओके, कई बार ये पोलन ट्यूब यहां तक आती है और इंटेग्यूमेंट के थ्रू भी अंदर जा सकती है, उसे बोलते हैं मीजोगैमी. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स. Then this pollen tube is coming up till the micropyle. Okay, micropyle के पास आने के बाद it has to enter inside the embryo sac. So this path or this direction is guided by the synergids. We have studied that micropylar end पे जो 3 cells हैं उसमें से 2 are the synergids and 1 is the egg cell. Okay, ये जो बना है यहाँ पर, इसमें ये वाली जो सेल है, ऊपर वाली एंटीपोडल सेल है, बीच वाली पोलर न्यूक्लियाई है और ये एग एपरेटस है. तो इसमें से जो नीचे वाले दोनों हैं इनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स. तो सिनर्जिड्स गाइड एंड डायरेक्ट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सेक. ओके, एम्ब्रियो सेक के अंदर वो एंटर होती है. So these are the synergids and they are having the filiform apparatus. These filiform apparatus secrete certain kind of the chemicals. Okay, और इस chemicals के support से this pollen tube enters inside the embryo cell. So what is the function of synergids? That synergids help to guide or to direct the pollen grain to enter inside the embryo sac, right? So this pollen tube through the synergid enters inside the embryo sac and releases, pollen tube releases 2 male nuclei inside the embryo sac. तो embryo sac में ये pollen tube क्या लेके आ रही है? ये 2 male nuclei लेके आ रही है. ये male nuclei कैसे बने? By the division of the जो जनरेटिव, एक वेजिटेटिव सेल थी और दूसरी जनरेटिव सेल थी. तो जनरेटिव सेल के डिवीजन से, जनरेटिव सेल हैप्लॉइड है. जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता और डिप्लॉइड जाइगोट नहीं बनता, पोलन ग्रेन की सारी सेल हैप्लॉइड है. एन है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और एग सेल भी हैप्लॉइड है. ठीक है, तो these 2 nuclei, male haploid nuclei, these are haploid structure, N structure, both, this also. It is coming through the, क्योंकि कई बार प्लॉइडी पूछी जाती है. What is the ploidy of the male nuclei? What is the ploidy of egg cell? What is the ploidy of zygote? ओके, तो जब ये सारी सेल चीजें पूछी जाती हैं तभी आपको लिखना है कि ये हैप्लॉइड है या जाइगोट डिप्लॉइड है, इस तरह से. ओके,
तो अंदर एंटर हो जाएगा और 2 मेल न्यूक्लियाई एंटर inside the embryo sac. Then afterward what fertilization takes place. Okay, so up till here जब तक कि pollen tube is coming and releasing its male nuclei inside the embryo sac, यहाँ तक के event को हम बोलते हैं pollen pistil interaction. Right? अब in next chapter, next session we will study about the fertilization. Thank you.